अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स। तो आज मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल, यूनिक और टेस्ट में भी ज़रा हट के बीफ बन्नू पुलाव की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके और आपका जो पुलाव है बीफ बन्नू वो बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म का बन सके। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैंने 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अगर आपके पास नली और हड्डी वगैरह तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उसका वेट गोश्त में शामिल नहीं होगा। गोश्त को हम 1.5 किलो ही कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, अब ये गोश्त और 1 चाय का चम्मच भर के नमक मैंने प्रेशर में शामिल कर दिया है और पानी भी जो है वो मैं आधे से ज़्यादा प्रेशर पानी का भर दूँगी, क्योंकि हम पुलाव में इसी की ही यखनी डालने वाले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ने जिसको कर दिया है मैंने प्रेशर, सीटी चलने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आधा पाव के करीब चर्बी ली है। चर्बी को मैंने फेंका नहीं था, बल्कि ये साफ़ सुथरी चर्बी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव जूसी जूसी बने तो इसी चर्बी और घी का आपने यूज़ करना है। हमारा पतीला गर्म हुआ, मैंने उसमें चर्बियाँ डाल दी और चर्बी को सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए हिला के मैंने 2 सालन वाले चमचे भर कर मैंने देसी घी डाला और ये घर का बना हुआ है। और इसको हम अच्छे से चर्बी को इसके साथ हिला लेंगे। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने छील कर धोकर अच्छी तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया। इसको भी चर्बी और देसी घी के साथ मैंने पतीले में शामिल कर दिया, ठीक है। चर्बी की आपने फिक्र नहीं करनी, चर्बी खुद ब खुद घुलती जाएगी और टेस्ट लाती रहेगी। और ये प्याज जो है हमने इसको आम रूटीन से ज़्यादा जो है इसको ब्राउन कलर देना है, डार्क ब्राउन सा। जैसे ही इसका ये कलर आ जाए तो हमने इसमें 3 खाने के चमचे भर कर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। तब तक इसकी रंगत जो है वो और अच्छे तरीके से ब्राउन होती जाएगी और इसी रंगत ने ही तो हमारे बीफ बन्नू पुलाव की ख़ास रंगत लेकर आनी है, असली रंगत लानी है और इसको बहुत ही टेस्टफुल और कलरफुल बनाना है। ले जी, अब बारी है टमाटरों की। तो मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, जिनको मैंने आप देख सकते हैं स्लाइसिस में कट कर लिया और इसको भी मैंने शामिल कर दिया। और थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, ठीक है। तो इससे टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से मसाले में घुल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ले जी, आप देख सकते हैं कि टमाटर तो हमारे किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं मसाले के साथ। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले में बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे कि मसाला हमारा बिल्कुल यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से मैं इसको मैश करती जा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला किस कदर खूबसूरत रंगत वाला तैयार हो गया है। अच्छा, तो मैंने अच्छे वाले जो है वो स्टीम राइस का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने 4.5 गिलास तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। उनको हम बहुत अच्छे तरीके से धोकर भिगो दूंगी। मैक्सिमम टाइम है 30 से 40 मिनट के लिए बस भिगोना है। तो मसाला जात में 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें ज़ीरा डलेगा और 1/4 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डलेगी, 3 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलवंजी और 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर के। तो मैंने हाफ बाउल दही का फेंट कर अच्छी तरह से इस मसाले में शामिल कर दिया और फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू लो, ताकि दही की फुटकियाँ ना बन जाए। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, कि ये मसाला जो है वो हमारा बहुत ज़बरदस्त भून जाए, ठीक है। लें जी, मसाला तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो हमने इसमें वही मसाला जात ज़ीरा, काली मिर्चें, अजवाइन, कलवंजी और गरम मसाला पाउडर जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख रहे हैं इसकी रंगत क्या कमाल है और ऑयल भी हमारा जो है वो सेपरेट होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पर आ करके हमने जो अपनी यखनी तैयार की थी उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे और गोश्त अलग कर लेंगे। और गोश्त देखिए हमारा किस कदर अच्छे तरीके से टेंडर हो गया। इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गलना चाहिए। और अब जो गोश्त है वो हम इस मसाले में शामिल करके गोश्त को भी बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि गोश्त भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये भी शानदार किस्म का टेस्ट दे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो गया हमारा सब कुछ। इस पॉइंट पर आके कि जितनी सब्ज़ मिर्चें आपको पसंद हैं आप उतनी डालिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 12 से 13 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और फिर अब इस पॉइंट पर आ करके हम इसमें यखनी डालेंगे। और ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है कि चावल हमारे खड़े खड़े बने, बिल्कुल भी मिक्स से ना बने। तो हमारे जो चावल थे वो 4.5 गिलास थे, 1.5 किलो थे, तो आपने उसका डबल पानी नहीं डालना, बल्कि आपने सिर्फ
5 से 5.5 गिलास जो है वो पानी डालना है, तभी आपके चावल जो है वो अच्छे बने। और चावल मैंने 30 से 40 मिनट के लिए भिगोए थे, ठीक है। तो इसको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए चाय की पत्ती है जो कि मैंने सिर्फ 1 चाय की चम्मच ली, और इसकी मैं किसी भी कपड़े में पोटली बनाकर चावलों के इस पानी में शामिल कर दूँगा। इसको ढक देंगे और सिर्फ पानी के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आएगा हम ये पोटली जो है इसको बाहर निकाल देंगे, और नमक भी इस पॉइंट पर आकर के शामिल करेंगे कि हमारे पास 4.5 गिलास जो थे वो चावल थे, तो उसके हिसाब से हम 4 खाने के चम्मच भर कर नहीं, बस नॉर्मल से नमक के डालेंगे, ठीक है। वो पोटली भी मैंने फेंकी नहीं है बल्कि ठंडी होने के लिए रख दी है। और इस पॉइंट पर आकर के हम चावल जो है उसका पानी रिमूव करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और साथ ही वो जो पोटली थी उसका रस अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके वो भी रस ये जो है हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब हम इसको फिर अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसको ढक देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। उसका पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है, आप देख ही सकते हैं। और मज़ीद खुश्क करने के लिए फिर हम चावलों को भी साथ साथ देखेंगे कि चावल हमारे कितने हद तक जो है वो गल गए हैं। ये नहीं कि चावल पूरे हमारे डन हों तो हम इसको बार बार ढक ढक के पानी खुश्क करते रहें, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर हमने ढक्कन इसको नहीं देना अगर चावल हमारे गल गए हों। अगर ना गले हों तो फिर हम ढक ढक कर इसका पानी खुश्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी मैंने कर दिया है दम वाला फ्लेम, बिल्कुल हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। और ढक्कन को मैंने अच्छे तरीके से रुमाल से कवर कर लिया। आपके पास अगर फॉइल पेपर है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट फाइनल लुक दिखा दूं कि इसमें दम देने से पहले चावल जो है इसमें पानी बिल्कुल हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बस हल्का हल्का सा रह गया। तो हम इसको लगाएंगे ढक्कन और इसको देंगे दम 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद जी चावल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे किस कदर जूसी और बड़े ही डिलीशियस किस्म के चावल बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाती हूँ। आप देखें किस कदर जूसी लग रहे हैं ये माशाल्लाह से, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बन्नू बीफ पुलाव हमारा तैयार हो गया है। तो आप इसको नोश फरमाएँ रायते के साथ, सैलड के साथ, या आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ करेगा। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, शेयर और लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और डियर लिसनर्स, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी बूस्टर डोज होती है, ये मुझे और एनर्जी देती है कि मैं अच्छी वीडियोस आप तक लेके आऊँ। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।